एक महीना बीत चुका है, लेकिन भागीरथ आज भी जल त्रासदी झेल रहा है। जहरीला पानी किसी को नहीं छोड़ रहा है। एक के बाद एक मौतों की खबर लगातार सामने आ रही है। भागीरथपुरा की यह वह गली है जहां एक मौत फिर हो चुकी है। करीब 45 साल के लगभग के हेमंत गायकवाड़ की दुखद मौत होने की खबर के साथ ही गली में एक बार फिर सन्नाटा और भय का माहौल बन गया है। जी हाँ, हेमंत रिक्शा चलाते थे। ये जो बैटरी रिक्शा मेरे करीब जो खड़ी है, इसके पहिए उस दिन से थम गए थे जिस दिन से हेमंत ने जहरीला पानी पिया और उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। शिकायत के बाद लोगों ने जैसे तैसे उन्हें अस्पताल भेजा। अस्पताल में इलाज चला, इलाज दर इलाज अस्पताल बदलते गए, कभी वर्मा अस्पताल तो कभी अरविंदो अस्पताल। इस बीच हेमंत का जो ससुराल है अहमदाबाद, वहाँ भी उन्हें ले जाया गया, इस आस के साथ कि कहीं ना कहीं उनकी जान बच जाए और फिर से वह स्वस्थ हो जाए और परिवार हंसता खेलता रहे। लेकिन आखिर में जहरील ने हेमंत की जिंदगी को देर रात लील लिया और आज इस घर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यह लोग एक आस के साथ अब तक जी रहे थे, लेकिन आज आस उनकी खत्म हो गई है। 4 बेटी, भाई और तमाम परिवार छोड़कर हेमंत जी का निधन हो गया है। जहरीला पानी किसने परोसा और इस मौतों का जिम्मेदार कौन है, यह आज भी संशय और बड़ा सवाल बना हुआ है। नगर निगम तमाम तरह की जांचें करवा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी घूमी, क्लोरीन बांटे, जन जागरूकता अभियान चलाया, फिर से लाइन बिछाई जा रही है, अलग अलग तरह से नित्य क्रम चल रहे हैं। लेकिन जिन परिवार के लोगों की मौत हो रही है उनका अब क्या होगा? 4 बेटियां जो भी पढ़ाई कर रही है, आगे उनके कुछ सपने हैं, अब उन सपनों को पूरा कौन करेगा? जो रिक्शा यहाँ खड़ी है अब उसे कौन चलाएगा? कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह एक बड़ा सवाल है। महापौर ने हाल ही में कहा है कि 30% नर्मदा लाइन का काम पूरा हो गया है और उन्होंने पानी पीकर भी यहाँ पर जांच लिया है। वहीं सरकार के तमाम लोगों ने मृतकों को राशि का भी योगदान दिया है। 2-2 लाख रुपए के चेक दिए गए। विपक्ष भी आया, राजनीति के आरोप भी लगे, लेकिन मौतों का सिलसिला फिर भी नहीं थम रहा है। अभी भी 3 से 4 लोग अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती है। बड़ी संख्या में लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। हाल ही में कलकत्ता और दिल्ली से भी टीम आई, कई तरह के पानी की सैंपलिंग ली, किंतु फिर भी अभी पानी का जहर कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि पानी दूषित तो है। अब देखना होगा यह सिलसिला कब थमता है और आगे सरकार क्या निर्णय लेती है। सतीश शर्मा, लोकमत भारत के लिए, इंदौर। सर, आपके घर भी ट्रेजेडी हो गई है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या कहूँ, मेरा तो भाई चले गया है। मुझे तो बस हमेशा है कि जो उसकी छोरियाँ है, बच्चियाँ है, उनका भविष्य सुधर जाए, ऐसा कुछ सरकार कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो आर्थिक सहायता है और उनको कुछ नौकरी लगा दे, वही बहुत मेरे लिए काफ़ी रहेगा। बस सबसे बीमार थे, क्या हुआ था इनके साथ? बीमार तो ये अभी 15 दिन के अंदर हुए थे, जो भी हुआ है। अच्छे चलते फिरते थे, गाड़ी चलाते थे, बच्चों को छोड़ते थे। एकदम 10 लगे और 10 के बाद हमने गोली खिलाई, उनकी हालत ख़राब हुई और जब से फिर वो रिकवर ही नहीं हुए। डॉक्टर परेशान हो गए, बोले इनका इलाज करते करते। कौन से अस्पताल में भर्ती थे? अरविंदो में भर्ती। पहले वर्मा थे, फिर अरविंदो। हाँ। क्या काम करते थे वैसे? ई रिक्शा चलाते थे। परिवार में उनके कौन कौन? परिवार में जैसे वो थे, वो उनकी वाइफ थी और 4 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की 20-22 साल की है और छोटी सबसे है वो 12 साल की है। यानी कि आप उनके अब आप अब मैं ही भाई हूँ और मेरे को ही सबको देखना है। क्या मांग रहे हैं आप सरकार से? सरकार से ये करता हूँ कि मेरे भाई के बच्चों को अगर कुछ नौकरी लगवा दे तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। और बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, बच्चों आज अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, जो उनके पापा गए हैं तो वो कुछ काम आएगा, भविष्य बन जाएगा उनका आगे का। जो भी घटनाओं पर घटनाएं हो रही है, आपके घर से भी व्यक्ति चले गए हैं, लेकिन कई लोग राजनीति के भी आरोप लगा रहे हैं, लोग भी आपसे कई लोग मिलने आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या वास्तव में राजनीति हो रही है या कोई मदद करने भी आ रहा है आपको? मदद करने तो अभी तो कोई नहीं आया है। बस भर्ती करवाया था हॉस्पिटल में और इलाज वहाँ हुआ, बाकी तो कोई वहाँ देखने आया नहीं और ना कुछ नहीं हुआ। कोई नेता भी नहीं आया ना कोई। आपका नाम? मेरा संजय गाय। जो मृतक थे उनका क्या नाम? उनका हेमंत नाम था। कितनी उम्र थी? उनकी 50 वर्ष। बहुत जल्दी चलेगा वो, बहुत दूर।
आपके घर में एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई, हम्म, क्या कहना चाहेंगे ऐसी स्थिति परिस्थिति? सरकार को सहायता करे, हमारे तो अब रहे नहीं ऐसे ये जो मृतक हुए हैं ये आपके कौन है? पिता। पिता आपके नहीं रहे, जिम्मेदार किसे मानते हैं और क्या कारण है? पानी की समस्या पानी की समस्या कब से प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें? 24 दिसंबर से। अच्छा, हम्म, कहाँ सबसे पहले क्या प्रॉब्लम हुई थी इन्हें? दस्त उल्टी दस्त, उसके बाद कहाँ ले गए थे? वर्मा। वर्मा हॉस्पिटल। फिर उसके बाद अरविंदो में सजेस्ट किया था, फिर वहाँ भर्ती करा। जानकारी लगी बाहर अहमदाबाद भी ले गए थे आप इनको? वो भी सजेस्ट किया था सिविल हॉस्पिटल, फिर वहाँ पे लेके गए थे 2 दिन के लिए। अभी अरविंदो में आईसीयू में भर्ती थे? हाँ, GIC वार्ड में। क्या नाम है आपके पिता का? हेमंत गायकवाड़। कितनी बहनें हैं? 4। घर पे आपको पितृ छाया लिखा हुआ है, हाँ यानी कि पापा काफी प्रेम था आपके ऊपर। हाँ। अब पापा तो रहे नहीं, क्या कहेंगे अब? क्या दुखों का पहाड़ अब आप पर टूट पड़ा है कहीं ना कहीं। आप क्या पढ़ाई करते हैं? हाँ, और जो दूसरी बहनें हैं वो वो भी पढ़ाई करते हैं। प्रभावित हुई है पढ़ाई, अब तो सब प्रभावित होगा। और कौन कौन रहते हैं आपके घर में? मम्मी और मेरी 4 बहनें बस, और बाकी चाचा है पास चाचा में। वगैरह? कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? बचपन से ही हूँ मैं तो यहाँ पे। हाँ, बहुत सारा टाइम हो गया अब सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? तो। जल्द से जल्द सब ठीक करें। दादा, एक मौत हुई है आपके घर पे, क्या कारण रहा, क्या कहेंगे इसमें? बस ये पानी से हुई है। क्या नाम था जिनकी मौत हुई? हेमंत, आपके क्या लगता मेरा भतीजा। है? आपके भतीजे, कब मौत हुई इनकी? ये 7 तारीख से अरविंदो में भर्ती थे। पहले वर्मा नर्सिंग होम में ले गए, फिर वहाँ से उन्होंने कह दिया आपको ले जाओ इनको, फिर अरविंदो में ले जाके भर्ती कराया। तो ICU में थे आज 10 दिन से। क्या तकलीफ क्या हुई थी उनको शुरुआती दौर में? पानी के कारण किडनी खराब हो गई थी, उससे लीवर खराब हो गया। और कोई बीमारी तो नहीं थी पहले? नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, अक्सर दवा थी। अब क्या कहेंगे, क्योंकि उनके घर में तो अब कौन सबसे हम लोगों को संभालना है बस। हम काका है, 2 काका है, वही उनका भरण पोषण करेंगे। अब बच्चे तो कोई कर नहीं सकते। कौन जिम्मेदार है इस सब के लिए? इसके लिए तो प्रशासन ही जिम्मेदार है। प्रशासन अगर चाहता है उसको, अगर सही तरीके से काम कराता तो इतनी तकलीफ नहीं होती। आज इतने लोग गए, उनका तो गम है अपना को, बाकी उसके साथ में अपना को भी गम लग गया। लगभग 1 महीना बीत चुका है, ऐसे में आपको अभी भी मौतें सामने आ रही है। अभी भी, और अभी 8-10 भर्ती है ही, अभी ICU में ही है। MY में भी है, कमला नेहरू हॉस्पिटल में भी है, अरविंदो में भी है, जनता पार्टी में इसमें है। इसमें कितना भी कमाते थे लगभग ये जिनकी मौत हुई है? ज़्यादा नहीं कमाते थे, 7-8 हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं कमाते। गरीबी में जीवन जी रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। कितने सालों से यहाँ पर रह रहे थे ये? ये यहाँ से तो कम 40 साल से रह रहे हैं। अब उनकी बच्चों की पढ़ाई वगैरह का क्या होगा? पढ़ाई अब अपन को कराना है, मतलब अभी गवर्नमेंट से तो कोई सहायता नहीं दिया। अब जो अगर आप कराओगे तो कोई काम हो जाएगा। जो पानी पीने से डर बना हुआ है अभी भी पानी से तो डर बना हुआ है। पानी मतलब घर में कोई पीता नहीं है। कितने इनके बच्चे हैं, क्या क्या नाम है, कितनी उम्र के हैं? 4 लड़कियां हैं, और मम्मी का नाम टीना है, एक जिया है, और एक मनाली है, और 2 का और नाम कितने कितने साल की लड़कियां हैं? एक 20 साल की, एक 18 साल की, एक 16 साल की, एक 7 साल की। आपका नाम दादा, और क्या लगते हैं ये आपके? मेरा भतीजा है, मैं काका लगता हूँ। अशोक गायकवाड़ मेरा नाम है।